Good morning students, welcome back to your English class. Today we are going to study your chapter 10th that is The Stubborn Horse. आपका चैप्टर 10th रीड करेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका टॉपिक क्या है, द स्टबन हॉर्स. स्टबन मतलब क्या होता है, ज़िद्दी. यानी आपका टॉपिक क्या है, एक ज़िद्दी घोड़े के बारे में. आपकी स्टोरी किसके बारे में, एक ज़िद्दी घोड़े के बारे में. कैसे एक जो हॉर्स है वो बहुत ज़िद्दी और वो क्या क्या करता है उसके बारे में. ओके, तो रीड करते हैं क्या होता है इस स्टोरी में. वन डे अ मैन वॉज गोइंग टू द सिटी ऑन हिज हॉर्स. एक दिन क्या हुआ, एक आदमी अपने घोड़े पे बैठ के कहाँ जा रहा था, शहर की तरफ जा रहा था, सिटी साइड पे. द हॉर्स वॉज वेरी एंग्री दैट डे. उस दिन वो हॉर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में था. When the man tried to run the horse fast, he stopped and sat in the middle of the road. अब जब वो कंट्री में जा रहा था तो उसने क्या किया, सिटी में जा रहा था तो हॉर्स की स्पीड बढ़ाने का ट्राई किया, पर जो हॉर्स था वो तो बहुत गुस्से में था, तो वो वहाँ पर रुक गया और रुक के वहीं पर बैठ गया. ठीक है. द मैन ट्राइड टू गेट द हॉर्स अप बट ही डिड नॉट मूव. उस आदमी ने, उस मैन ने बहुत ट्राई किया कि वो उस हॉर्स को ऊपर उठा सके, पर वो हॉर्स खड़ा ही नहीं हुआ. द हॉर्स ओनर begged, "Oh dear horse, you are so good. Look, the people are laughing at you. Please get up." तो जो उस हॉर्स का ओनर था, उस मैन ने उससे क्या की, रिक्वेस्ट की कि मेरे प्यारे हॉर्स, तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो तुम यहाँ ऐसे नीचे बैठे हो तो लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम खड़े हो जाओ. बट द हॉर्स रिफ्यूज टू मूव. इट सीम्ड एज ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ ऑन द रोड. पर उस हॉर्स ने उठने से मना कर दिया. ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोड पर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है. मीनवाइल अ पुलिसमैन कैम अलॉन्ग दैट वे. तभी क्या हुआ, वहाँ पे कौन आ गया, एक पुलिसमैन आ गया. When the horse owner told him his problem, he said, "I am sure I can make the horse move." तो जब पुलिसमैन वहाँ पे आया तो जो हॉर्स ओनर था उसने पुलिसमैन को अपनी प्रॉब्लम बताई. तो पुलिसमैन ने बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस हॉर्स को यहाँ से उठा दूंगा. He pulled and pushed the horse, but the horse did not move. उसने क्या किया, हॉर्स को खींचा, हॉर्स को धक्का दिया, बहुत मेहनत की, फिर भी हॉर्स खड़ा नहीं हुआ. The policeman and the horse owner tried their best, but it was useless. पुलिसमैन ने और वो जो हॉर्स का ओनर था, उन दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की उस हॉर्स को खड़ा करने की, पर सारी जो भी उनकी मेहनत थी सब वेस्ट हो गई. देन अ वेजिटेबल सेलर केम दैट वे. तब क्या हुआ, पहले पुलिसमैन आया था, अब कौन आया, एक वेजिटेबल सेलर यानी एक सब्जी बेचने वाला वहाँ आया. When he saw the two men struggling with the horse, he laughed and said, "I will move this horse with ease." उसने जब देखा कि पुलिसमैन और जो हॉर्स ओनर है वो दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं हॉर्स को उठाने के लिए, तो वो हंसने लगा और उसने बोला कि तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मैं अभी बहुत ईजीली ही इस हॉर्स को यहाँ से उठा दूंगा. द वेजिटेबल सेलर, द पुलिसमैन एंड द हॉर्स ओनर पुल्ड, टग्ड एंड पुश्ड द हॉर्स, बट देयर वाज नो इफेक्ट. अब क्या हुआ, वेजिटेबल सेलर, पुलिसमैन और हॉर्स ओनर तीनों मिलके हॉर्स को पुल करने लगे, पुश करने लगे, उसको उठाने का ट्राई करने लग गए, पर सारी उनकी मेहनत यूजलेस हुई, वो हॉर्स वहाँ से नहीं उठा. सॉरी, ओके. नेक्स्ट है देन अ रेसलर कम. अब कौन आया, एक रेसलर. रेसलर कौन होता है, जो लड़ाई करता है, रेसलिंग करता है, यानी अखाड़े वगैरह करता है, कुश्ती लड़ता है. कुश्ती लड़ने वाले प्लेयर को क्या बोलते हैं, रेसलर. वो वहाँ पर आया. When he saw the three men trying to get up the horse, he laughed loudly. जब उसने देखा कि तीन लोग मिलके हॉर्स को नहीं उठा पा रहे तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. He showed his muscles and said, "I am stronger than you all. I can move 10 horses. This is just one." तो जो रेसलर था उसने ऐसे अपनी मसल्स दिखाते हुए बोला कि मैं तुम तीनों से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं ऐसे 10 घोड़ों को हटा सकता हूँ, ये तो सिर्फ एक है, मैं इसको अभी हटा दूंगा. द रेसलर ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट सक्सीड. फिर रेसलर आया, उसने भी बहुत कोशिश की उस हॉर्स को उठाने की, पर वो भी उसे नहीं हटा पाया. द वेजिटेबल सेलर, द पुलिसमैन एंड द हॉर्स ओनर हेल्प्ड हिम बट द हॉर्स डिड नॉट मूव एट ऑल. अब उससे अकेले नहीं हट रहा था. फिर जो पुलिसमैन है, जो वेजिटेबल सेलर है, जो हॉर्स ओनर है, वो तीनों भी आए, उन्होंने रेसलर की हेल्प की उसको उठाने में, बट स्टिल वो नहीं उठा, हॉर्स वहाँ से नहीं उठा. अ स्मॉल गर्ल केम ऑन द वे. तभी क्या हुआ, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आई. व्हेन शी लुक्ड एट द फोर मैन शी बिगेन टू स्माइल. जब उसने चारों आदमियों को ऐसे हॉर्स के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा तो उसने हल्की सी स्माइल दी. She said to herself, "Oh, these grown-ups, they have created a great mess. I know how to move the horse." उसने अपने आप से ही कहा, अपने मन में ही कहा कि ओहो, ये सब इतने बड़े हैं तब भी इन्होंने इतना मेस क्रिएट कर दिया, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस घोड़े को कैसे यहाँ से हटाया जा सकता है. She went to the horse and hauled out a sheaf of green grass. वो कहाँ गई, हॉर्स के पास गए और उसने क्या किया, एक
ग्रास का बंच उठा के उसके पास रखा। द हॉर्स लुक्ड एट द ग्रास एंड बिगन टू च्यू इट। हॉर्स ने फटाफट से ग्रास को देखा, घास देखी और उसको चबाने लगा, खाने लगा। आफ्टर अ लिटिल व्हाइल द हॉर्स बिगन टू शेक हिज हेड एंड नी एंड देन ही गॉट अप। जब उसने उस ग्रास को खा लिया तो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे करके अपने सर को हिलाया और फिर वो वहाँ से खड़ा हो गया। द गर्ल वॉज हैप्पी। ये देखकर वो जो लड़की थी छोटी सी, वो बहुत खुश हुई। शी लेड टू द हॉर्स टू द साइड ऑफ द रोड एंड स्माइल। वो हॉर्स को कहाँ लेकर चली गई, रोड के एक साइड में लेकर चली गई और स्माइल कर रही थी। द 4 men वर इन सरप्राइज। उस लड़की को देखकर और उस हॉर्स को उठ के वहाँ से जाते हुए देखकर वो जो 4 men थे, कौन कौन थे, हॉर्स ऑनर था, वेजिटेबल सेलर था, पुलिसमैन था और रेसलर था, वो चारों ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए। दे कुड नॉट बिलीव देयर आइज। उन्हें अपनी आंखों पर ही बिलीव नहीं हो रहा था। द लिटिल मेड अ वेरी डिफिकल्ट टास्क सो ईजी। वो जो छोटी सी बच्ची थी उसने इतने हार्ड, इतने मुश्किल वाले काम को इतना इजी बना दिया था। दे क्लैप्ड फॉर द गर्ल। उन्होंने क्या किया, उस लड़की के लिए तालियां बजा के क्लैप की। They learned this lesson that we can accomplish even the most difficult task not by force but with love. उन्हें क्या समझ में आ गया कि हम मुश्किल से मुश्किल, हार्ड से हार्ड काम को ज़रूरी नहीं है फोर्स के साथ, बहुत मेहनत के साथ, पर प्यार के साथ ही उस काम को पूरा कर सकते हैं। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें प्यार की ज़रूरत है। वी कैन डू एनी हार्ड वर्क विद आवर लव। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में तो वो वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट हम उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लें। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।